सम्यक शिक्षा में 4 शरीरों का विकास। ये 4 शरीर अगर विकसित हों तो ही मैं कहता हूँ शिक्षा ठीक है, सम्यक है। राइट एजुकेशन का मतलब है 4 शरीर तक तुम्हें ले जाए, क्योंकि 5वें शरीर तक कोई शिक्षा नहीं ले जा सकती। वहाँ तो तुम्हें अकेले ही जाना पड़ेगा, लेकिन 4 शरीर तक शिक्षा ले जा सकती है, इसमें कोई कठिनाई नहीं है। 5वां शरीर बहुत कीमती शरीर है, उसके बाद की यात्रा बिल्कुल निजी हो जाती है। फिर 6वां और 7वां वो भी तुम्हारी निजी यात्रा है। कुंडलिनी जो है वो 4थे शरीर की संभावना है। शक्तिपात में कंडक्टर का काम करने वाले व्यक्ति के साथ क्या साधक की साइकिक बाइंडिंग हो जाती है? उससे क्या क्या हानियां साधक को हो सकती हैं? क्या उसके पीछे अच्छे उपयोग भी होते हैं? भगवान, बंधन का तो कोई अच्छा उपयोग नहीं है, क्योंकि बंधन ही बुरी बात है, और जितना गहरा बंधन हो उतनी ही बुरी बात है। तो साइकिक बाइंडिंग तो बहुत बुरी बात है। अगर मेरे हाथ में कोई जंजीर डाल दे तो चलेगा, क्योंकि वो मेरे भौतिक शरीर को ही बांधेगी। लेकिन अगर कोई मेरे ऊपर प्रेम की जंजीर डाल दे तो ज़्यादा झंझट शुरू हो जाती है, क्योंकि वो जंजीर गहरे चली जाती है और उसको तोड़ना फिर आसान नहीं रह जाता। अगर कोई श्रद्धा की जंजीर डाल दे तो और भी गहरे चली जाती है, उसको तोड़ना और भी कठिन काम हो जाता है। तो बंधन सभी बुरे हैं, और मानसिक बंधन तो बहुत ही बुरे हैं। शक्तिपात का सही माध्यम। जो व्यक्ति शक्तिपात में वाहन का काम करे वो व्यक्ति तो तुम्हें बांधना ही नहीं चाहेगा। अगर शक्तिपात हो रहा है तो वो व्यक्ति तुम्हें बांधना बिल्कुल नहीं चाहेगा, क्योंकि अगर वो बांधना चाहता हो तो वो पात्र ही नहीं है। पात्र ही नहीं है कि वो वाहन बन सके। हाँ, लेकिन तुम बंध सकते हो, तुम बंध सकते हो, तुम उसके पैर पकड़ सकते हो और कह सकते हो कि अब मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, आपने मेरे ऊपर इतना उपकार जो किया है। उस समय साधक को सजग रहने की जरूरत है। उस समय बहुत सजग होने की जरूरत है। जिस पर शक्तिपात हो वो अपने को बंधन से बचा सके, इसलिए सजग होना अनिवार्य है। लेकिन अगर ये ख्याल हो और अगर ये बात साफ हो कि बंधन मात्र आध्यात्मिक यात्रा में भारी पड़ जाते हैं, तो अनुग्रह बांधेगा नहीं, बल्कि अनुग्रह भी खोलेगा। यानी मैं तुम्हारे प्रति कृतज्ञ हो जाऊं तो ये बंधन क्यों बने? इसमें बंधन होने की क्या बात है? बल्कि अगर मैं कृतज्ञता ज्ञापन न कर पाऊं तो शायद भीतर एक बंधन रह जाएगा, और वो बंधन ये होगा कि मैं धन्यवाद भी नहीं दे पाया। तो अनुग्रह बंधन नहीं है, बल्कि अनुग्रह का भाव परम स्वतंत्रता का भाव है। लेकिन हम कोशिश करते हैं बंधने की, क्योंकि हमारे भीतर भय है और हम सोचते हैं अकेले खड़े रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, किसी से बंध जाएं। दूसरे की तो बात छोड़ दें, अंधेरी गली में जब आदमी निकलता है तो खुद ही जोर जोर से गाना गाने लगता है, अपनी ही आवाज में। अपनी ही आवाज में जोर से सुनकर भी भय कम होता है। दूसरे की आवाज भी होती तब भी ठीक था कि कोई दूसरा भी मौजूद है, लेकिन अपनी ही आवाज जोर से सुनकर कॉन्फिडेंस बढ़ता है, मालूम पड़ता है कि कोई डर नहीं है। तो आदमी भयभीत है और वो कुछ भी पकड़ने के लिए राजी हो जाता है, और अगर डूबते को तिनका भी मिल जाए तो वो आंख बंद करके उसको भी पकड़ लेता है। हालांकि इस तिनके से डूबने से नहीं बचा जा सकता, सिर्फ डूबने वाले के साथ तिनका भी डूब जाता है। लेकिन भय में हमारा चित्त पकड़ लेना चाहता है। सारी बाइंडिंग फियर की बाइंडिंग है। तो गुरु जो है वो एक तरह की सिक्योरिटी है।
और साधक को सुरक्षा से बचना चाहिए। साधक के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मोहजाल है। अगर उसने एक दिन भी सुरक्षा चाही और उसने कहा कि अब मैं किसी की शरण में सुरक्षित हो जाऊंगा और किसी की आड़ में अब कोई भय नहीं है, अब मैं भटक नहीं सकता, अब मैंने ठीक मुकाम पा लिया, अब मैं कहीं जाऊंगा नहीं, अब मैं यहीं बैठा रहूंगा, तो समझो वो भटक गया। क्योंकि साधक के लिए सुरक्षा नहीं है, साधक के लिए असुरक्षा वरदान है। क्योंकि जितनी असुरक्षा उतना ही साधक की आत्मा को फैलने, बलवान होने, अभय होने का मौका मिलता है। और जितनी सुरक्षा है उतना साधक के निर्बल होने की व्यवस्था है, वो उतना निर्बल हो जाएगा। तो सहारा लेना एक बात है और सहारा लिए ही चले जाना बिल्कुल दूसरी बात है। सहारा दिया ही इसलिए जाता है कि तुम बेसहारा हो सको। सहारा दिया ही इसलिए जाता है अब तुम्हें सहारे की जरूरत न रहे। एक बाप अपने बेटे को चलना सिखा रहा है। कभी ख्याल किया है कि जब बाप अपने बेटे को चलना सिखाता है तो बाप बेटे का हाथ पकड़ता है, बेटा नहीं पकड़ता। लेकिन थोड़े दिन बाद जब बेटा थोड़ा चलना सीख जाता है तो बाप का हाथ बाप तो छोड़ देता है लेकिन बेटा पकड़ लेता है बाप का हाथ। कभी बाप को चलाते देखें तो अगर बेटा हाथ पकड़े हो तो समझो कि वो चलना सीख गया, लेकिन फिर भी हाथ नहीं छोड़ रहा है। और अगर बाप हाथ पकड़े हो तो समझना कि अभी चलना सिखाया जा रहा है, अभी छोड़ने में खतरा है, अभी छोड़ा नहीं जा सकता। और बाप तो चाहेगा ही या कि जितनी जल्दी हाथ छूट जाए, क्योंकि इसलिए तो सिखा रहा है, समझे ना। और अगर कोई बाप इस मोह से भर जाए कि उसे मजा आने लगे कि बेटा उसका हाथ पकड़े ही रहे, तो वो बाप दुश्मन हो जाता है। बहुत बाप हो जाते हैं, बहुत गुरु हो जाते हैं, लेकिन चूक गए हुए। जिस बात के लिए उन्होंने सहारा दिया था वही खत्म हो गई। वो तो उन्होंने कृपेल्ड पैदा कर दिए जो अब उनकी बैसाखी लेकर चलेंगे। हालांकि उनको मजा आता है कि मेरी बैसाखी के बिना तुम चल नहीं सकते, अहंकार की तृप्ति मिलती है। लेकिन जिस गुरु को अहंकार की तृप्ति मिल रही हो वो तो गुरु है ही नहीं। लेकिन बेटा पकड़े रह सकता है पीछे भी, क्योंकि बेटा डर जाए कि कहीं गिर न जाऊं, क्योंकि बिना बाप के मैं कैसे चल सकूंगा। तो गुरु का काम है कि उसके हाथ को झड़क दे और कहे कि अब तुम खुद चलो और कोई फिक्र नहीं है, 2-4 बार गिरो तो ठीक है, उठ जाना। आखिर उठने के लिए गिरना जरूरी है और गिरने का डर मिटाने के लिए ही कई बार गिरना जरूरी है। हमारे मन में ये हो सकता है कि किसी का सहारा पकड़ ले तो फिर बाइंडिंग पैदा हो जाती है। ये पैदा नहीं करना है। किसी साधक को ध्यान लेकर चलना है कि वो कोई सुरक्षा की तलाश में नहीं है, वो सत्य की खोज में है, सुरक्षा की खोज में नहीं है। और अगर सत्य की खोज करनी है तो सुरक्षा की खोज और सुरक्षा का ख्याल छोड़ना पड़ता है। नहीं तो असत्य बहुत बार बड़ी सुरक्षा देता है और जल्दी से नहीं तो असत्य बहुत बार बड़ी सुरक्षा देता है और जल्दी ही दे देता है। तो फिर सुरक्षा का खोजी असत्य को पकड़ लेता है। कन्वीनियंस का खोजी सत्य तक नहीं पहुंचता, क्योंकि लंबी यात्रा है। फिर वो यही असत्य को गढ़ लेता है और यहीं बैठे हुए पा लेता है और बात समाप्त हो जाती है। अंधश्रद्धा क्यों? इसलिए किसी भी तरह का बंधन, और गुरु का बंधन तो बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो आध्यात्मिक बंधन है। और आध्यात्मिक बंधन शब्द ही कंट्राडिक्टरी है, क्योंकि आध्यात्मिक स्वतंत्रता तो अर्थ रखती है, आध्यात्मिक गुलामी का कोई अर्थ नहीं होता। लेकिन इस दुनिया में आध्यात्मिक रूप से जितने लोग गुलाम हैं उतने लोग और किसी रूप से गुलाम नहीं हैं। उसका कारण है
क्योंकि जिस चौथे शरीर के विकास से आध्यात्मिक स्वतंत्रता की संभावना पैदा होती है वो चौथा शरीर ही नहीं है, उसके कारण वह तीसरे शरीर तक ही विकसित है। इसलिए अक्सर देखा जाता है कि एक आदमी हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर है और किसी निपट गंवार आदमी के पैर पकड़े बैठा है। ये देखा जाता है अक्सर, और उसको देखकर हजार गंवार उसके पीछे बैठे हुए हैं कि जब हाई कोर्ट का जज बैठा है, वाइस चांसलर बैठा है यूनिवर्सिटी का, तो हम किस खेत की मूली हैं, हम भी बैठे। लेकिन उसे पता नहीं कि ये जो आदमी है इसका तीसरा शरीर तो बहुत विकसित हुआ है, इसमें बुद्धि का तो बहुत विकास हुआ है, लेकिन चौथे शरीर के मामले में ये बिल्कुल गंवार है। उसके पास वो शरीर नहीं है और इसके पास चूंकि तीसरा शरीर है, केवल बुद्धि और तर्क का विचार करते करते ये थक गया और अब विश्राम कर रहा है। और जब बुद्धि थककर विश्राम करती है तो बड़े अबुद्धिपूर्ण काम करती है। कोई भी चीज जब थककर विश्राम करती है तो उल्टी हो जाती है, इसलिए ये बड़ा खतरा है। इसलिए आश्रमों में आपको मिल जाएंगे हाई कोर्ट के जज, वहाँ निश्चित मिलेंगे। वो थक गए हैं, वो बुद्धि से परेशान हो गए हैं, वो इससे छुटकारा चाहते हैं। किसी भी चीज में विश्वास करके आंख बंद करके बैठ जाते हैं। वो कहते हैं सोच लिया बहुत, विवाद कर लिया बहुत, तर्क कर लिया बहुत, कुछ नहीं मिला, अब इसको हम छोड़ते हैं। तो वे किसी को भी पकड़ लेते हैं और उनको देखकर पीछे जो बुद्धिहीन वर्ग है वो कहता है जब इतने बुद्धिमान लोग हैं, इतने बुद्धिमान, तो फिर हमको भी पकड़ लेना चाहिए। लेकिन वह जहाँ तक चौथे शरीर का संबंध है निपट ना कुछ है। इसलिए चौथे शरीर का किसी व्यक्तित्व में थोड़ा सा भी विकास हुआ हो तो बड़े से बड़ा बुद्धिमान उसके चरणों को पकड़कर बैठ जाता है, क्योंकि उसके पास कुछ है जिसके मामले में ये बिल्कुल निर्धन है। तो चूंकि चौथा शरीर विकसित नहीं है इसलिए बाइंडिंग पैदा होती है। ऐसा मन होता है कि किसी को पकड़ ले जिसका विकसित है, उसको पकड़ ले, लेकिन उसको पकड़ने से विकसित तो नहीं हो जाएगा ना, उसको समझने से विकसित हो सकता है। और पकड़ना समझने से बचने का उपाय है कि समझने की क्या जरूरत है, हम आपके ही चरण पकड़े रहते हैं। तो जब आप पैतरनी पार होगे हम भी हो जाएंगे, हम आपको ही नाव बना लेते हैं, हम उसी में सवार होंगे। जब आप पहुंचेंगे तब हम भी पहुंच जाएंगे।